नमस्कार, जय श्री राम। एक कविता है, बहुत ही खुली कविता है। प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या चल रहा है देश में, भारत में, उसके ऊपर कविता है। हम तो हैं ब्राह्मण भैया, हम तो हैं ब्राह्मण। आरक्षण की मार पड़ रही, हम तो हैं ब्राह्मण भैया, हम तो हैं ब्राह्मण। SC/ST एक्ट की जाल बिछ रही, हम तो हैं ब्राह्मण भैया, हम तो हैं ब्राह्मण। आगे क्या है? प्रधानी में भी आरक्षण, MP MLA में भी आरक्षण, पढ़ाई लिखाई में आरक्षण, नौकरी में भी आरक्षण, राशन पानी में आरक्षण, क्योंकि हम तो हैं ब्राह्मण भैया, हम तो हैं ब्राह्मण। SC/ST एक्ट की भैया बोल चाल बा भारी, OBC मुस्लिम भी मिलकर कर रहे तैयारी। ब्राह्मण के गरियाए का फरमान किया है जारी। ब्राह्मण बोल दिया गर, पुलिस भी मारे डंडा दो चारी। झूठे केस के चक्कर में गए बूढ़े बाप महतारी, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं भैया, हम तो हैं ब्राह्मण। आगे है, SC/ST एक्ट के चक्कर में कितने ने जेल में उम्र गुजारी। बेगुनाह बन जेल से निकले, खत्म भवा उम्र सारी। नारा लगता है चुनाव में, नारा लगता है चुनाव में, जनसंख्या जिसकी भारी। नारा लगता है चुनाव में, जनसंख्या जिसकी भारी, उसी की ज़्यादा भागीदारी, क्योंकि हम तो हैं ब्राह्मण भैया, हम तो हैं ब्राह्मण। संविधान समानता का अधिकार है देता, संविधान समानता का अधिकार है देता। SC/ST OBC को, सवर्ण समाज को गाली पड़ती, पाखंडी कहते ब्राह्मण को। जाति सूचक नाम पे ब्राह्मण को फंसाया जा रहा है, जाति सूचक नाम पे ब्राह्मण को फंसाया जा रहा है। ब्राह्मण के जमीन जायदाद बगीचे को SC/ST OBC के द्वारा हड़पाया जा रहा है, क्योंकि हम तो ब्राह्मण हैं भैया, हम तो ब्राह्मण हैं भैया। सोशल मीडिया में खुल के ब्राह्मणों को गरियाया जा रहा है, सोशल मीडिया में खुल के ब्राह्मणों को गरियाया जा रहा है। नेशनल दस्तक शंभू सिंह के द्वारा ब्राह्मणों को आतंकी बताया जा रहा है। SC/ST OBC के द्वारा भरी सभा में धर्म ग्रंथ को गलत ठहराया जा रहा है। रामकृष्ण की धरती पर अब तो कंस को सही दिखाया जा रहा है, क्योंकि हम तो हैं ब्राह्मण भैया, हम तो हैं ब्राह्मण। संविधान की वजह से मिल रहा जाति प्रमाण पत्र, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। संविधान की वजह से मिल रहा जाति प्रमाण पत्र, भेदभाव का दोषी बना रहे ब्राह्मण को लिख रहे पत्र। सरकारें आती जाती हैं, कोई ना सुध ले पाती है, सरकारें आती जाती हैं, कोई ना सुध ले पाती हैं। ये वोट बैंक की खाती हैं, इसलिए आरक्षण बढ़ जाती है, इसलिए आरक्षण बढ़ जाती है। आगे भी है, लग रहा घोर कलयुग आ गया है, लग रहा घोर कलयुग आ गया है। साधु संतों का
चलना मुश्किल हो गया है। सनातन धर्म की बात करना भी गुनाह हो गया है। पंडित पुजारियों की पूजा करना अपराध हो गया है। संविधान में ही ब्राह्मणों के साथ भेदभाव हो गया है। ब्राह्मणों को विदेशी कहना आम बात हो गया है। लग रहा ब्राह्मण अब खतरे में फंस गया है। लग रहा ब्राह्मण अब खतरे में फंस गया। आगे बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बौद्ध भक्तों के पागलपन का इलाज करना जरूरी है। वामन मिश्रान और चंद्रशेखर रावण के खिलाफ विरोध करना जरूरी है। नीतीश और तेजस्वी यादव के मंत्रियों के ऊपर सीबीआई ईडी की छापा पड़ना जरूरी है। एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसरों की लैंग्वेज ठीक करना जरूरी है। एससी एसटी ओबीसी के वकीलों को अभी और कानूनी किताब पढ़ना जरूरी है। एससी एसटी ओबीसी के फुटकर नेताओं को अभी और ज्ञान लेना जरूरी है। वामपंथी जिहादियों के फंडिंग पे नकेल कसना जरूरी है। सरकार को ऐसे लोगों पे एक्शन लेना जरूरी है। सनातन धर्म का अपमान करने वाले को जेल में डालना जरूरी है। रामायण गीता को गलत कहने वाले के मुख पे ताला लगाना जरूरी है। रामकृष्ण की धरती से रावण कंस को मिटाना जरूरी है। बौद्ध भक्तों की फंडिंग बंद करना जरूरी है। सनातन हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना जरूरी है। हिंदुस्तान की धरती पे जय श्री राम बोलना जरूरी है। श्रमण समाज को एक होना जरूरी है। अपने अधिकार को पाना जरूरी है। ब्राह्मण में एकता बनाना जरूरी है। संविधान से हिंदू राष्ट्र पास कराना जरूरी है। अपने मूल अधिकार की बात करना जरूरी है। आरक्षण के खिलाफ धरना देना जरूरी है। एससी एसटी को अब हटाना जरूरी है। एससी एसटी एक्ट को अब हटाना जरूरी है। अपने बच्चों के हक के लिए लड़ना जरूरी है। भारत देश को बचाना जरूरी है। अपने धर्म को बचाना जरूरी है। आतंकियों को भगाना जरूरी है।